कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर 12/1/2021 को पूछा गया था। इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ये 22वां सेट है। इससे पहले हम लोग 21 सेट देख चुके हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग जो है 20 तक देख चुके थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए 21 है कि किसी त्रिभुज PQR में क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि आर एस बराबर आर पी हो, और कोण आर पी क्यू 55 है, कोण पी आर एस 110 है, तो कोण पी क्यू एस का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए एक त्रिभुज है इस तरह से, इसका नाम है पी क्यू आर रख लेते हैं, और क्यू आर को कह रहा है एस तक बढ़ा दे। ठीक है, एस तक बढ़ा दे, और यहाँ पे आर एस बराबर आर पी। ठीक है, आर एस बराबर होगा आर पी। ठीक है, बराबर है, और कोण दे दिया गया है आपको, ये है कितना 55। ठीक है, 55 है, और कोण पी आर एस ये है कितना 110। ठीक है, 110। तो कहता है कोण पी क्यू एस, तो कोण पी क्यू और एस यानी ये कोण कितना होने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है बाह्य कोण है। क्या है ये? बाह्य कोण। तो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, तो यानी क्यू प्लस, तो क्यू बराबर ये 110 माइनस 55 कितना होगा, 10 में से 5 किया 5, और 10 में से 5 किया 5, तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 का है तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता कि किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर किया गया। बी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। यूनाइटेड नेशन अथवा संयुक्त राष्ट्र का जो है नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन जे रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, एशियाई। ठीक है, यूनिसेफ का जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता लैक्टिक एसिड क्या है? तो ए ऑप्शन 3 कार्बन वाला अणु। लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन वाला अणु है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है साइट्रिक अम्ल जो है नींबू संतरा में होता है। साइट्रिक ठीक है अम्ल कहाँ होता है? नींबू संतरा में। ठीक है, C6H5O7। ठीक है, और यह ब्यूटारिक अम्ल ये खट्टे ठीक है मक्खन वगैरह में। ठीक है, और इसका सूत्र होता है CH3CH2CH2C OH। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जठर रस में HCl। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में HCOOH। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो है खट्टा दूध दही। ठीक है, थकान में मनुष्य के मांसपेशियों में C3H6O3। ठीक है, अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। क्षार का स्वाद जो है कड़वा होता है। यह अम्ल जो है जल में H+ हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। 24 नंबर देखिए कहता है कि किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ए ऑप्शन वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन को जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम को जो है विद्रोही कवि कहा जाता है। नेपोलियन बोनापोर्ट का उपनाम है लिटिल ठीक है कारपोरल। एनी बेसेंट को माता बसंत के उपनाम से जानते हैं। गोल्ड स्टोन को जो है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन इसको राजश्री ठीक है राजश्री। फिर है कि ई श्रीधरन को मैन ऑफ ठीक है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ ठीक है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। रितु गरीढाल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहता है कि प्लस का अर्थ है भाग। ठीक है, तो प्लस को भाग, घटा का गुना, घटा का अर्थ है गुना। ठीक है, और ठीक है घटा का गुना, भाग का अर्थ है जोड़, भाग का अर्थ है जोड़, गुना का अर्थ है माइनस। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 2 - 4 प्लस का 2 ये हो जाएगा कितना? तो -4 सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए 26 नंबर यहाँ पे कहता है जो सॉल्व करना है। तो 2 पंचे कितना होगा? 10, 5 दिया कितना होगा? 15। इसमें से जो है आप जुट जाएगा तो 0 6 यानी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। सॉल्व किए तो 10 और 10 दिया 30 + 5। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपने सॉल्व किया है। ठीक है, तो 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 5 दिया कितना हो जाएगा? 15।
तो 15, ठीक है, तो 15 जो है यहाँ से जुट जाएगा, ठीक है, 15 जुट के कितना होगा, तो 5 5 10, तो यहाँ पे 60, 60 माइनस का 50, तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 50 तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 प्लस 35, 10 प्लस 35 प्लस 5, तो 10 15 यानी 5 5 10, 3 4 1 5, 50 दिया, 150 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि किस चिकित्सक ने भारत जो है आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की। 27 का ए यानी फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन ने भारत आकर 1794 से 1815 तक जो बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की। फ्रांसिस जो बुकानन अपने प्रवास के दौरान जो है कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़िया कहलाया। फ्रांसिस बुकानन सर्वेक्षक थे। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना जो इतिहास के एनाल्स से की गई है। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से संथाल जनजाति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1948 में जो वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए जीएटीटी की स्थापना की गई थी। जीएटीटी का पूर्ण रूप, तो सी ऑप्शन। तो देखिए 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए जीएटीटी की स्थापना की गई थी। जीएटीटी का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है। 30 अक्टूबर 1947 को गेट की स्थापना किया गया और 1 जनवरी 1948 को लागू किया गया। गेट का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। एडीबी का पूर्ण रूप है एशियाई विकास बैंक। नाटो का पूर्ण रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में जो है किया गया। ओपेक का पूर्ण रूप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री। डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जीएटीटी का नाम बदलकर 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। नेक्स्ट इसको कहता है आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित है और माध्य का 19 है। तो एक्स का मान देखिए आंकड़ा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यदि है तो 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर, तो 3 3 6 2 8, 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ दीजिए तो 1 2 3 4 और 5, इन दोनों को जोड़िए तो क्या होगा 2x प्लस 12 बराबर कितना है 19। तो इधर 12 आएगा तो कितना होगा 7। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर तो यहाँ पे 29 का होगा आपको। देखिए तो यहाँ से जो है आपको माध्य का पता है, ठीक है, माध्य का दे दिया गया इसको। अच्छा इसको 2 से भाग भी देना होगा, ठीक है, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 खत्म, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ से 6 घट जाएगा तो कितना होगा, ये घटा दीजिएगा 19 में से तो 9 में से यानी 13, ठीक है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एक्स का मान। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक, तो ए ऑप्शन एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। दी वर्ल्ड एज आई सीट इसका लेखक है अल्बर्ट आइंस्टीन। एयरपोर्ट के लेखक है आर्थर हेले। डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दांते। प्रिंसिपिया के लेखक है न्यूटन, ठीक है। पैराडाइज लास्ट का लेखक है जॉन मिल्टन, ठीक है। उसके बाद फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड जॉन थॉमसन लेखक है। लीडर्स के लेखक है रिचर्ड एम निक्सन। लीडर्स के लेखक है रिचर्ड एम निक्सन। फेयरवेल टू इंडिया के लेखक है एडवर्ड जॉन थॉमसन, ठीक है। पैराडाइज लास्ट का लेखक है जॉन मिल्टन। प्रिंसिपिया का न्यूटन। डिवाइस कॉमेडी दांते। एयरपोर्ट के आर्थर हेले। दी वर्ल्ड एज आई सीट, ठीक है, सीट के लेखक अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, सॉरी 31 नंबर देखिए, 31 है कि देखिए मनोरा का किला कहाँ स्थित है, तो मनोरा का किला जो है आपको ये मिलेगा तमिलनाडु में। तो देखिए मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। मनोरा किला दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित प्राचीन कला है। मनोरा किला की वास्तुकला शैली द्रविड़ शैली है, ठीक है। अब देखिए मेहरगढ़ का किला कहाँ है, राजस्थान में। ग्वालियर का किला है मध्य प्रदेश में। चित्तौड़गढ़ का किला है राजस्थान में। सोनार का किला है राजस्थान में। कांगड़ा का किला है आपको हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और कुंभलगढ़ का किला है राजस्थान में। गोंजी का किला है तमिलनाडु में। सेंट जॉर्ज का किला है मद्रास में। लुई का किला है पुदुचेरी में, ठीक है। रोहतासगढ़ का किला है बिहार में। रोहतासगढ़ बिहार में। लुई किला
पुदुचेरी, सेंट जॉर्ज किला मद्रास, ठीक है, गोंजी किला तमिलनाडु, और कुंभलगढ़ किला राजस्थान, कांगरी किला हिमाचल प्रदेश, सोनार किला राजस्थान, चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान, ग्वालियर किला मध्य प्रदेश, मेहरगढ़ किला राजस्थान। नेक्स्ट है कि कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? डी ऑप्शन ओडिशा। तो देखिए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। हिंडाल्को, नाल्को, मानक्शिया एल्युमिनिया, ठीक है, सचेता, मेटल्स, हिंद एल्युमिनियम, ठीक है, मान एल्युमिनियम, ठीक है, एलुमेको इंडिया, ठीक है, मेन्नार जो है एलुम आदि। एल्युमिनियम मुख्य अयस्क जो है ऑक्साइड, देखिए एल्युमिनियम मुख्य अयस्क बॉक्साइट Al2O3 2H2O है, ठीक है। एल्युमिनियम के प्रमुख जो ऑक्साइड है यह है कोरंडम, ठीक है, उसके बाद है फेलिस्पर, ठीक है, क्रायोलास्ट, ठीक है, उसके बाद है एलुनाइट और कालोइन, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, कहा था कि पौधे से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन अंकुरन के रूप में। पौधों में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को अंकुरन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। परागधानी से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं, ठीक है। जब परागन की क्रिया एक ही फूल में हो तो इससे स्वपरागन कहते हैं। जब परागन की क्रिया एक ही पौधा में अलग अलग फूल या एक ही जाति में अलग अलग पौधों के फूलों में हो तो इससे परागन कहते हैं, ठीक है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीन पादप हार्मोन खरपतवारनाशी की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट, 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही और आपदा तैयारी आधारित 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए ऑप्शन नेपाल में, ठीक है। तो 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही आपदा तैयारी जो है आधारित 5वां ABU मीडिया जो है शिखर सम्मेलन ये नेपाल में। जलवायु जो है कार्रवाई और आपदा जो है निवारण पर 8वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन 2024 को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, फिर 35 नंबर देखिए, f(x) इतना है तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे f(2) निकाल लीजिए तो क्या होगा? 2/1 3 यहाँ पे 2/1 3 बटा में 2 - 1 यानी 1 होगा, ठीक है। फिर f ऑफ जो है 2 निकाल लीजिए तो f(2) का मतलब होगा आपको f(3), ठीक है। तो f(2) का मतलब 3 + 1 3 है ना, इसमें 3 बटा कितना आया था 1, तो 3 + 1 बटा 3 - 1 यानी 4/2 यानी कितना होगा 2। फिर आपको निकालना होगा f ऑफ 2, ठीक है। अब जो है इसमें जो है तो कितना आया था 2, इस 2 में आप 1 जोड़ दीजिए, फिर 2 में 1 हटा दीजिए, कितना होगा 3 कहे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।